आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवग्रह रत्न की रिंग और नवग्रह रत्न की माला हमें धारण करनी है कि नहीं, और इसके कितने फायदे हैं या नुकसान है। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर अपने क्लाइंट्स को ये धारण करने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के कॉलम में जाके आप 100% लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देख सकते हैं। मैं जो भी एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बनाता हूँ बहुत ही लॉजिक और करेक्ट एस्ट्रोलॉजी पे बनाता हूँ, जो आपको आसानी से समझ आए और 100% करेक्ट हो, जिसमें बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों, मैं किसी भी क्लाइंट का कुंडली विश्लेषण, बर्थ चार्ट एनालिसिस करता हूं तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से करता हूं, जिससे क्लाइंट को बहुत ही परफेक्ट एक्यूरेट रेमेडीज मिले और उसके कुंडली के अनुसार उसे क्या स्टोन, क्या रतन, क्या रुद्राक्ष या क्या उपाय करना हो मैं बता सकूं और उसे मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो नवग्रह रत्न की तो बातें मैं करूंगा, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी के प्रोडक्ट्स अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए जो आजकल में मैं उन्हें कोरियर करने वाला हूं। तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस परफेक्शन के साथ में मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। ये जो आप 3 रुद्राक्ष देख रही है मैंने अपने क्लाइंट के लिए सिलेक्ट किए, उसकी कुंडली विश्लेषण, उसकी कुंडली के अनुसार ये उसके लिए बेस्ट रेमेडी है और उसके धारण करके उसे मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष भी कुंडली को देखकर ही धारण करना है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि रुद्राक्ष आप कोई भी धारण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। रुद्राक्ष भी कुंडली के अनुसार धारण कर रहे हैं, क्योंकि हर एक मुखी के रुद्राक्ष का अलग ग्रहों का महत्व है। और दूसरी बात, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो नेपाल का ही धारण करना है। इंडियन रुद्राक्ष और इंडोनेशियन रुद्राक्ष का रिजल्ट नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। ये देखिए, 2 मुखी इंडियन रुद्राक्ष जो कि ये खजूर शेप में होता है, इसका कीमत 500 से 700 रुपया है। और 2 मुखी नेपाली रुद्राक्ष जो कि गोल्ड आना है, इसका कीमत आपको कम से कम 18,000 से 25,000 का होगा, या उससे भी ज़्यादा, डिपेंड करता है उसका साइज और क्वालिटी पे। तो ये डिफरेंस है नेपाल का और इंडियन रुद्राक्ष का। तो सबसे पहले तो अगर आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो नेपाल का ही करिए और कुंडली के अनुसार करिए, अच्छे ज्योतिष से सलाह मशवरा करके। अभी देखिए, जो रुद्राक्ष मैंने बनाया है कितना बारीकी से बनाया है। सब रुद्राक्ष के बीच में मैंने ये गांठ आप देखिए मारा है कि आपस में ये टकराए नहीं और डैमेज ना हो। ये बीच में आप गांठ देख सकते हो और ये साइड पे भी मैंने गांठ मारी है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें होल किया गया है ड्रिलिंग मशीन से, जिसके वजह से ये खंडित ना हो। तो मैं ये करके ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्लाइंट को दूंगा वो कहीं से कुछ होल कराएगा, रुद्राक्ष खंडित हो जाएगा तो उसका नेगेटिव रिजल्ट उसको मिलेगा। तो ये तीनों रुद्राक्ष कौन से, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो रुद्राक्ष है साइड वाला, ये 6 मुखी का रुद्राक्ष, ये आपको मेरे पास से 1500 से 2500 के रेंज का मिल जाएगा। दोस्तों, मैं अपने होलसेलर को वीडियो कॉल करता हूँ और बेस्ट क्वालिटी का नेपाली रुद्राक्ष सिलेक्ट करता हूँ। इसका आप लाइन देखिए कितना क्लियर लाइन्स है। और ये जो रुद्राक्ष है, ये 7 मुखी का रुद्राक्ष है। इसका भी लाइन्स देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, इसका साइज देखिए, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का 7 मुखी है। ये भी आपको 1500 से 2500 के रेंज में मिल जाएगा, डिपेंड करता है साइज और क्वालिटी पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष इसके अंदर जो है वो बीच का रुद्राक्ष है। ये दिख तो बहुत छोटा रहा है दोस्तों, लेकिन ये 12 मुखी रुद्राक्ष है। इसका मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा और इसका एक्सरे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये रुद्राक्ष का लाइन्स देखिए कितना क्लियर है स्टार्ट टू एंड। इसको मैंने 7-8 रुद्राक्ष देख के वीडियो कॉल पे ये सिलेक्ट किया है। बेस्ट क्वालिटी का 12 मुखी रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष का कीमत आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 12,000 है मार्केट प्राइस, 10 से 12,000। लेकिन मेरे पास से ये आपको 8.5 से 10,000 का मिलेगा, डिपेंड करता है इसके साइज पे और इसके क्वालिटी पे। ये स्टार्ट टू एंड एकदम क्लियर लाइंस है और बेस्ट क्वालिटी का है। कभी भी आप एक्सपेंसिव रुद्राक्ष लेते हैं तो उसके साथ में आपको एक्सरे रिपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि अंदर से वो कितना डेवलप पीस है। ये 6 मुखी और 7 मुखी का एक्सरे रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली रुद्राक्ष है। 8,500 के ऊपर का रुद्राक्ष है। तो इसका एक्सरे रिपोर्ट भी मैंने मंगवाया है, जो अभी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 12 मुखी रुद्राक्ष का लेबोरेटरी सर्टिफिकेट, ये 100% ओरिजिनल है। यहाँ पे साइड पे जो चमक रहा आप देख सकते हैं, होलोग्राम G वेरीफाइड उस पर लिखा हुआ है, और ऊपर रुद्राक्ष का फोटो है। यहाँ पे रुद्राक्ष की सब डिटेल्स लिखी गई है। यहाँ पे फेसिस में आप देखिए रेड कलर से 12 मुखी लिखा है और ओरिजिन में लिखा हुआ है नेपाल, जिससे हमें समझ में आता है कि नेपाल का तो है और बेस्ट क्वालिटी का नेपाल का है। अभी इसके बरोबर पीछे इसका एक्सरे रिपोर्ट दिया गया है। यहाँ पे भी होलोग्राम चिपकाया हुआ है, जिससे हमें समझ में आता है कि इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है और अंदर से भी ये कितना डेवलप पीस है। ये एक्सरे रिपोर्ट में आप इसके 12 सीड्स आप देख सकते हैं, अंदर से भी कितना डेवलप है। बाहर से तो क्लियर लाइंस है और अंदर से भी ये डेवलप है। तो ये 12 मुखी तो है, लेकिन 12 मुखी में भी ये बेस्ट क्वालिटी का नेपाल का ओरिजिनल 12 मुखी विद 100% ओरिजिनल लेबोरेटरी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप भी मेरे से कुंडली विश्लेषण करके बेस्ट क्वालिटी का ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज ले सकते हैं। अभी मैं आपको 6 और 7 मुखी का भी सर्टिफिकेट दिखाता हूँ।
ये दोस्तों 6 मुखी का सर्टिफिकेट है। इसका एक्सरे रिपोर्ट नहीं है क्योंकि ज़्यादा बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब डिटेल्स लिखे जिससे आपको समझ में आएगा कि 100% ओरिजिनल 6 मुखी का सर्टिफिकेट। और ये 7 मुखी का सर्टिफिकेट, इसका वेट, कलर, कितने मुखी का है, नेचुरल नेपाली रुद्राक्ष, सब इसमें मेंशन किया गया है। ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इसलिए इसका भी एक्सरे रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरे दूसरे क्लाइंट की कुंडली विश्लेषण करके, उसके लिए ये मैंने बनवाया है। बहुत ही प्यारा 2 स्टोन है। ऊपर का जो स्टोन आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, जिसके अंदर सुनहरी सुनहरी दाने, वो लेपिस लाजुली है, और नीचे है मूंगा रतन रेड कोरल। तो दोस्तों इसको मैंने कितने बारीकी से बनवाया आप देखिए। ऊपर का जो स्टोन है वो चांदी में बनाया गया है, क्योंकि लेपिस लाजुली हमेशा चांदी में ही धारण करना है, लेकिन मूंगा को हम चांदी में धारण नहीं कर सकते, क्योंकि मूंगा एक अग्नि तत्व मंगल ग्रह के लिए पहना जाता है, और चांदी एक ठंडा मेटल होता है, तो इसे तांबे में बनाया गया है। तो मूंगा या तो तांबे में या तो गोल्ड में पहनना है। तो बहुत ही बारीक कैलकुलेशन करके मैं रेमेडीज भी देता हूँ और बनवाता भी इतना अच्छे से हूँ कि क्लाइंट्स को रिजल्ट्स आना ही है। और दोस्तों स्टोन का क्या होता है कि पीछे से टच होना चाहिए। तो ये देखिए आप दोनों पीछे से कितना फ्लैट है कि दोनों स्टोन बॉडी को टच होगा। कोई भी कारीगर आपको इतना बारीकी से इतना अच्छे से काम करके देगा नहीं। और दोस्तों ये दोनों स्टोन को मैंने एक में ही बनाया, जिससे उसको पहनने के लिए भी बहुत कंफर्टेबल लगे। तो ये मेरे दूसरे क्लाइंट का रेमेडीज है। ये जो क्लाइंट है ये अमेरिका का क्लाइंट है। इसने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा, मेरे से कंसल्ट किया। तो इनके जो रिलेटिव है वो यहाँ पे मुलुंड में रहते हैं, तो उनको मैं कोरियर कर दूंगा और ये उसको नेक्स्ट मंथ अमेरिका में भेज देंगे। और ये मेरे तीसरे क्लाइंट का रेमेडी है। ये 100% ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन केसी पर्ल मोती है। दोस्तों मोती है ना, बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मिलते हैं कल्चर्ड पर्ल, जो कि उसका रिजल्ट बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ये 100% ऑस्ट्रेलियन केसी पर्ल है। इसका मैं सर्टिफिकेट भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका सर्टिफिकेट। ये जो अभी आपको मैंने मोती दिखाया उसका ही सर्टिफिकेट है। नीचे कमेंट्स में देख सकते हैं केसी पर्ल। तो ये ओरिजिनल मोती है, का बेस्ट एस्ट्रोलॉजी रिजल्ट्स मिलता है। दोस्तों मोती में सबसे बेस्ट क्वालिटी का मोती होता है बसरा का, जो कि 1 कैरेट का मोती 15,000 रुपीज़ का होता है, 1 कैरेट। उसके बाद में जो सेकंड क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी का ओरिजिनल मोती जो होता है वो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन केसी पर्ल, जो कि 1200 से 1500 रुपीज़ पर कैरेट आपको मिलेगा मेरे पास से। ये जो 3 रेमेडीज मैंने आपको दिखा, ये कल रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स को मैं कोरियर कर दूंगा। अभी बात करते हैं नवग्रह रत्न के रिंग और नवग्रह रत्न की माला की, कि क्या हमें धारण करना है कि नहीं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल धारण नहीं करना है। इसका 2 लॉजिकल रीजन मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों कोई भी इंसान कितना भी सक्सेसफुल हो, उसकी जन्म कुंडली में 2 या मैक्सिमम 3 ग्रह अच्छे होंगे। किसी की भी कुंडली में सब ग्रह अच्छे नहीं हो सकते। तो अगर आप नवग्रह रत्न के रिंग या माला पहनते हैं तो आप सब ग्रहों को एक्टिव कर रहे हो। इसका मतलब आप नेगेटिव ग्रहों को भी एक्टिव कर रहे हो, जो कि आपकी कुंडली में ज़्यादा खराब है। 1 या 2 ग्रह अच्छे हैं, बाकी सब ग्रह खराब है, तो उनको भी आप पहन के एक्टिव कर रहे हो, जिसके आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको नवग्रह रत्न की रिंग या माला धारण नहीं करना। ये इसका पहला लॉजिकल रीजन हो गया। दूसरा लॉजिकल रीजन ये है दोस्तों कि अगर कोई ग्रह की रिंग या माला आपको पहननी है तो वो रतन 8 कैरेट के ऊपर का होना चाहिए, तब आपको उसका रिजल्ट्स मिलेगा। तो जो भी नवग्रह रत्न की रिंग आप पहनते हो उसके अंदर जो स्टोन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। 8 कैरेट तो क्या, वो 2 कैरेट की भी नहीं होते। तो अगर वो आपको पॉजिटिव प्लेनेट का भी रिजल्ट देंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे स्टोन्स हैं। तो ओवरऑल आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेनेट को आप ज़्यादा एक्टिव कर रहे हो, और 1-2 जो पॉजिटिव प्लेनेट है उनके भी जो कैरेट्स है नवग्रह के अंदर वो बहुत छोटे हैं, तो उसका आपको रिजल्ट्स बहुत कम मिलेगा। तो ओवरऑल इनका जो रिजल्ट्स होता है वो गलत ही होता है और अच्छा नहीं होता है। तो नवग्रह के स्टोन का एक साथ हम रिंग पहने तो फिर कुंडली का ज़रूरत क्या है, कुंडली विश्लेषण का ज़रूरत क्या है। सब लोग नवग्रह का रिंग पहन लेंगे और उनको रिजल्ट्स आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। कुंडली विश्लेषण एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही बारीक कैलकुलेशन होता है। डिटेल में कैलकुलेशन करके समझना होता है कि कौन सा स्टोन पहने, कौन से ग्रह को एक्टिव करे, कौन सा रुद्राक्ष पहने, क्या और उपाय करे। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे ज्योतिष की सलाह की ज़रूरत होती है। तो आप मेरे से अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, दोस्तों टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि एवरी 2 आवर्स 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली में कुंडली चेंज हो जाती है। 2 घंटा 10 मिनट में कुंडली चेंज होती है। तो टाइम ऑफ बर्थ जो आप भेजो वो बरोबर भेजना। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको बेसिक बर्थ चार्ट एनालिसिस फ्री करूंगा। उससे आपको समझ में आएगा कि मैं कितना करेक्ट एनालिसिस कर रहा हूं, और उसके बाद में डिटेल एनालिसिस और रेमेडीज का चार्जेस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर आप बेसिक से कन्विंस है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।